और देखिएगा पूरा बनारस कचाकच 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 कचाकच। इतनी बड़ी भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक निकाला इन्होंने, राहुल गांधी जी ने। हैसियत है नरेंद्र मोदी जी की। माँ गंगा की कसम मैं आपको दे रहा हूँ, आप अभी तत्काल मेरे साथ चलिए। अगर गंगा साफ हुई है तो आप बताना, उस दिन से हम सभी लोग राजनीति छोड़ देंगे। एक तरफ काशी का लाल है, आप सुनिएगा मेरी बात, एक तरफ काशी का लाल है अजय राय, एक तरफ काशी का लाल और दूसरे तरफ अडानी अंबानी का दलाल है। यही ओम प्रकाश राजभर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भीख मंगवाने की ट्रेनिंग दिलाता था। यही ओम प्रकाश राजभर अमित शाह को तड़ीपार कहते थे, आप उनसे क्यों नहीं सवाल करते? पूरा देश मेरा परिवार है, मुझे गंगा ने गोद लिया है। अरे माँ गंगा ने गोद लिया है तो तुम बहुत नालायक बेटे हो। जो ये गंगा माँ की दर्शन करने गए थे, ये पूजा आरती करने स्नान करने गए थे, उसने स्नान तक नहीं किया कि खजूवत हो जाएगा नाले का पानी के। नमस्कार, ये बनारस है और अभी हम जिस जगह पे मौजूद हैं ये चुनाव कार्यालय है अजय राय का। और हमारे सामने आप देख रहे होंगे कि ये छात्र सभा और यूथ विंग और समाजवादी पार्टी के कुछ लोग हैं और उसके साथ कांग्रेस के भी कुछ लोग हैं। इनसे बात करेंगे कि ये लोग अजय राय को कैसे मजबूती दे रहे हैं और चुनाव प्रचार में अजय राय को लेकर ऐसी तमाम बातें कही जा रही हैं कि समाजवादी पार्टी यहाँ पे अजय राय का समर्थन नहीं कर रही है, अखिलेश यादव से मनमुटाव चल रहा है। उन सभी बातों पे समाजवादी पार्टी के लोगों से और कांग्रेस के लोगों से बात करेंगे। क्या भैया, बनारस में सही नहीं है गठबंधन का कुछ? बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। बनारस ने पूरे उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, केजरीवाल जी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव जी अजय राय का समर्थन कर रहे हैं, एकदम भरपूर कर रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। अजय राय जी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और अखिलेश यादव जी की पूरी पार्टी बहुत मजबूती से अजय राय जी को चुनाव लड़ाने का काम कर रहा है। आप सपा से हैं जी। सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, बनारस में क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ रहा है। आप देखिए प्रधानमंत्री महोदय घबराए हुए हैं, उनके रोड शो से, उनके चेहरे से जाहिर हो गया, उनके चेहरे से ये साबित हो गया कि प्रधानमंत्री का और बनारस की जनता छुट्टी करने वाली है, उनको वापस गुजरात भेजने वाली है। गुजरात भेजने वाली है? देखिए, आप जिस तरीके से देख रहे हैं, आप यहाँ आए हमारे कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करूँगा पत्रकार महोदय, आप निकलें और सड़कों पे जाएं, जनता से पूछें कि उनका क्या मन है। लोग आपको खुद बता देंगे कि इनकी छुट्टी हो रही है कि इनकी विदाई हो रही है। परिस्थिति यह है कि मैं बता दूं आपको कि छात्र परेशान है, व्यापारी परेशान है, महिलाएं परेशान है, आपको बता दें अधिवक्ता परेशान है। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो इनसे संतुष्ट है और हम रोज प्रचार कर रहे हैं। और आपके जो ये सवाल है कि क्या समाजवादी पार्टी इनका साथ दे रही है, मैं महानगर का अध्यक्ष हूँ समाजवादी छात्र सभा का। हम लोग से रोज रिपोर्टिंग ली जा रही है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा कि आप किस तरीके से कहाँ लगे हैं, क्या काम कर रहे हैं। ये गठबंधन बहुत मजबूत गठबंधन है। इस गठबंधन से एक संदेश जा रहा है कि यह साथ जो बना है ये आजीवन बना रहेगा। और बता दूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम यह गठबंधन की सरकार करेगी। अभी कोई पिछला जो विधानसभा चुनाव था उसमें अजय राय जी अखिलेश यादव के बारे में तमाम बातें कह रहे थे, तो कहाँ से साथ हो गए अब? देखिए, आपको बता दें कि जो बात विवाद पार्टियों के बीच में था वो समाप्त हो चुका है। और अजय राय जी क्या कह रहे थे, माननीय अखिलेश यादव जी क्या कह रहे थे, आप इन बातों पे ना देखें। अब ये एक मंच पे हो के जो बड़ा पहाड़ एक बना हुआ है, जो देश में एक तानाशाह के रूप में, आपको बता दें कि देश में मोदी जी एक तानाशाह के रूप में जो उभर के आए हैं, इनको हटाने का काम इंडिया गठबंधन के लोग करेंगे। भैया, जब सपा साथ में है तो अजय राय जी को मंच से माफ़ी क्यों मांगनी पड़ी अखिलेश यादव? सबसे पहली चीज़ कि आपने भी कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में अजय राय जी का माननीय अखिलेश यादव जी का जो विवाद आपने बताया, आप ये सवाल केवल हम ही लोगों से क्यों पूछते हैं? आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछिए ना कि यही ओम प्रकाश राजभर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भीख मंगवाने की ट्रेनिंग दिलाता था। यही ओम प्रकाश राजभर अमित शाह को तड़ीपार कहते थे, आप उनसे क्यों नहीं सवाल करते? हमारे पार्टी में लोग आते हैं और नेता बनकर चले जाते हैं, और जब नेता बनकर कहीं और चले जाते हैं तो उनको कुर्सी भी बैठने को नहीं मिलती है। और हमारे नेता का दिल बहुत बड़ा है, जिसका साथ दे दिए वो नेता बन गया, कार्यकर्ता से नेता बन गया। अभी बनारस की क्या स्थिति है? वो बहुत शानदार है। बनारस की जनता, बनारस का बुनकर, बनारस का छात्र, बनारस का महिलाएं, बनारस के लोग, व्यापारी
पूरे तन मन धन से अजय राय जी का समर्थन कर रहे हैं। आपको ना विश्वास हो तो आप पस्सी से लेकर राजघाट तक चले जाइए, राजघाट से लेकर लालपुर तक चले जाइए, और लालपुर से लेकर कचहरी तक चले जाइए। एक एक व्यापारी अजय राय जी के समर्थन में जमकर काम कर रहा है और इस बात प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से काम कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ कि आज व्यापारियों की स्थिति बहुत खराब है। माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं, कभी वो कहते हैं मंगलसूत्र की बात। आखिर जब आप 10 साल प्रधानमंत्री रहे हो तो अपने 10 साल के विकास को गिनाओ। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय क्या करते हैं, मंगलसूत्र की बात कि आपकी मंगलसूत्र छीन ली जाएगी। अरे आप स्मृति ईरानी से पूछो ना, उन्होंने किसका मंगलसूत्र छीन कर लाया है। और प्रधानमंत्री महोदय पहले ये बताएं, जिनको उन्होंने मंगलसूत्र पहनाया उनका जिक्र वो नामांकन के कागज में क्यों नहीं किया। पहले वो तो बताएं नामांकन का पत्र जो भरे हैं उसमें जिसको वो मंगलसूत्र पहना है उनका ब्यौरा क्यों नहीं लिखे, पहले उनसे आप पूछिए। नामांकन तो कह रहे हैं हम अकेले हैं अब, हम वो तो कह रहे हैं हम अकेले हैं, योगी जी और मोदी जी अकेले हैं, भाजपा वाले कह रहे हैं। हाँ अकेले हैं, सही बात है, इसीलिए तो परिवार वालों का दुख दर्द नहीं जान पा रहे हैं। जिसके परिवार रहेंगे वो तो परिवार का दुख दर्द जानेगा। पूरा देश मेरा परिवार है, मुझे गंगा ने गोद लिया है, तमाम चीजें सुन ही रहे होंगे। माँ गंगा का असली पुत्र कौन है वो काशी की जनता जानती है। एक तरफ काशी का लाल है, आप सुनिएगा मेरी बात, एक तरफ काशी का लाल है अजय राय, एक तरफ काशी का लाल और दूसरे तरफ अडानी अंबानी का दलाल है। आप बात समझिए कि एक तरफ काशी का लाल जनता के बीच में 12 मास काशी, एक तरफ काशी का लाल 12 महीने 365 दिन एक एक जनता के सुख में दुख में मरनी में करनी में शादी में विवाह में एक एक व्यक्ति के घर जाता है। तो गंगा पुत्र कौन हुआ, काशी का पुत्र कौन हुआ, काशी का लाल कौन हुआ, अजय राय हुआ। आप यहाँ आते हो बात करते हो माँ गंगा ने बुलाया है, माँ गंगा ने हमको गोद लिया है। अरे माँ गंगा ने गोद लिया है तो तुम बहुत नालायक बेटे हो, आप बहुत नालायक बेटे हो कि माँ गंगा में 80 में जहाँ फावड़ा चला था वहाँ नाले बह रहे माँ गंगा में रात को 11 बजे के बाद। पहले आप जाओ तो नमामि गंगे चला रहे हैं, तमाम प्रोजेक्ट चला रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। अरे एक मिनट, वो ऐसा सफाई कर रहे हैं कि जनता का जेबे साफ हो जा रहा है। उनसे पहले ये साफ नहीं हो रही है, गंगा साफ हो रही है। तो आपको मैं बता रहा हूँ, आप पत्रकार महोदय, आप गंगा की बात कर रहे हैं, माँ गंगा की, माँ गंगा की कसम मैं आपको दे रहा हूँ, आप अभी तत्काल मेरे साथ चलिए। अगर गंगा साफ हुई है तो आप बताना उस दिन से हम सभी लोग राजनीति छोड़ देंगे। महिलाओं को 1 लाख रुपया प्रति सालाना देने की बात है, 30 लाख नौकरी देने की बात है। ये झूठी नहीं है, ये जुमला नहीं है, ये जो कर रहे गारंटी कार्ड है, ये मोदी की गारंटी नहीं है, वो मोदी झूठ की गारंटी है। वो अपनी पत्नी का मंगलसूत्र नहीं बचा पाएंगे, वो अपनी पत्नी को नहीं कुछ कर पाएंगे तो क्या करेंगे, देश में किसका परिवार करेंगे, उनका जो परिवार ही नहीं है। आप अग्निवीर जैसी योजना लेके आए कि जिसमें जो लड़के तैयारी कर रहे हैं फौज के लिए उनको अग्निवीर जैसी अस्थायी योजना आपने दे दी। मतलब आप हमारे भविष्य को खिलवाड़ समझे हैं। तो जो युवा इनसे परेशान है इनको उखाड़ के फेंक देगा, आप ये चीज को नोट कर लें। कह रहे हैं युवाओं को स्टार्टअप इंडिया और तमाम तरीके का। युवा ही, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि युवा ही एक ऐसा वर्ग है जिसने शुरुआत कर दी है और युवा ही इनको उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। राहुल गांधी जो बोलते हैं स्पीच बढ़िया लगता है, स्पीच उनकी अच्छी लगती है। हाँ, राहुल गांधी अखिलेश यादव जो बोलते हैं उनकी स्पीच बहुत बढ़िया लगती है। लोग तो कहते हैं कि सोशल मीडिया पे कि पप्पू हैं और वो हैं तमाम। कहने दीजिए, कहने से कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। इस बार कह रहे हैं भैया, जिसको वो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कहते हैं पप्पू हैं, अरे वही पप्पू आपसे चप्पू चलवाने जा रहा है। हाँ, भरम में न रहे। आपने जितना पैसा खर्च किया राहुल गांधी जी को बदनाम करने के लिए, पप्पू पप्पू, वो पप्पू ही रखिए जो दोनों ये जो पप्पू पप्पू कह रहे हैं, यही पप्पू जो है दोनों साड़ू भाई गुजरात से जो आए हैं उनसे न चप्पू गुजरात में चलवा दिया तो कहना बनारस में, गुजरात में बनारस में भगा दिए जाएंगे, भगा दिया जाएगा। और अब की 400 पार नहीं, अब की तड़ी पार। जिनको ये
ये पप्पू बोलते हैं इतनी बड़ी भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक निकाला इन्होंने, राहुल गांधी जी ने। हैसियत है नरेंद्र मोदी जी की कि चल लेंगे इतना? वो कहते हैं मैंने भिक्षा मांगा है। ये एथलीट भी हैं, ये रनर भी हैं, ये इतने बड़े इनके पास इतने गुण हैं कि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं इनके सामने कि मैं भिक्षा मांगता हूँ। जो व्यक्ति इतना बड़ा भारत जोड़ो यात्रा निकाला उसके सामने आप उसका 50% कर दो, मैं भारतीय जनता पार्टी को सलाम करूंगा। ये कुछ नहीं कर सकते, ये ऊपर से है फकीर है वो। फकीर क्या बात करते हो? उनका पेन कितने का है, कुर्ता कितने का है, फकीर पहनेगा? आप पत्रकार महोदय, आप जागरूक हो जाओ। आप फकीर हो, ये पहने हो फकीर हो। आप एक चीज बताइए। क्या कह रहे हैं? एदा पारी हम लोग मोदी जी का झोला चेक करेंगे, कहीं देश का खजाना तो नहीं लूट के लेके जा रहे हैं झोले में। हाँ, कल बोले थे कि हम आए भैया झोला लेके जाएंगे, तो लेके तो आए में खाली एक शर्ट पैंट, यहाँ से बूट तस्मा में पहन के जा रहे हैं, विदेश भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन एदा पारी हम लोग झोला चेक करेंगे, समाजवादी के लोग झोला चेक करेंगे। हाँ, कहीं देश का खजाना तस्वीर तो नहीं बेच रहे हैं। हाँ, सरकार बनेगी तो क्या क्या होगा? सरकार बनेगा तो पहले जो है बेरोजगारों को नौकरी दी जाएगी, महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपया आएगा, ठीक है। और किसानों का जो दुर्दशा हो रहा है वो उनकी जो कि दुगनी आय की जाएगी। और उसके बाद जो 4 साल की नौकरी है आर्मी की, उसको पूरा जैसे पहले नियर बहाल किया जाएगा। मोदी जी किसानों की आय दोगुनी नहीं कर पाए। किसानों के ऊपर गोलियां बरसवा दिए, कील ठोकवा दिए। हाँ, 750 किसान मर गए, उसके बाद भी उनका नहीं छूटा। वो तो किसान एक क्रांतिकारी इस देश का नाम है, काशी से उठता है और गंगा कावेरी तक जाता है। तो किसान, नौजवान, बेरोजगार और व्यापारी जब सड़क पाए तब जाके किसानों का वो जो है कि अंधा कानून माफ हुआ। हाँ, तो इसलिए यह सरकार अब जा रही है। अजय राय जी के बारे में बताइए। अजय राय एक अच्छे नेता हैं और ये बनारस के हैं, काशी के हैं और काशी के लाल हैं। इधर पारी पूरा जनमानस उनके साथ है। जो अभी मोदी जी का ये रैली निकले थे ना, रोड शो, ये सब गुजरात से बाहरी से आए थे। बनारस के इसमें कोई कह दे कि एक भी वहाँ आदमी था, कोई सब भाड़े के 2-2 हज़ार, आप पूछ लीजिएगा, 2-2 हज़ार एक आदमी को देकर और गली घुमाए हैं। अब हम लोगों की जो रोड शो होगा और देखिएगा पूरा बनारस कचाकच 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 कचाकच। हाँ, क्या भैया? खजुआट होने लगा, खजुआट। क्या? अरे ये बताइए, नामांकन से पहले जो ये गंगा माँ की दर्शन करने गए थे, ये पूजा आरती करने, स्नान करने गए थे, उसने स्नान तक नहीं किया कि खजुआट हो जाएगा नाले का पानी के। यहाँ हमारे काशी के लाल वही 80 घाट पे अजय राय जी ने गंगा में स्नान भी किया, पूजा अर्चना सब किया। फिर साइकिल पे सवार हुए और उसके बाद नामांकन पे। सुबह बनारस, शाम बनारस, और मोदी से सारा प्रशांत बनारस। अजय राय जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, राहुल यादव जिंदाबाद। सुबह बनारस, शाम बनारस। बता दीजिए, आप भी बोल दीजिए कुछ। आप पूछिए तो बोले। बताइए क्या हो रहा है बनारस में? बनारस में आज के माहौल में हर एक व्यक्ति परिवर्तन चाहता है और वो परिवर्तन हमारे अजय राय जी द्वारा बनारस में आने जा रही है, जिसके हम लोग सम्मान के लिए विजय जुलूस तक निकालने की तैयारी कर रहे हैं। मोदी के लिए संदेश दे, आते जाते मोदी के लिए संदेश दे। मोदी जी के लिए यही संदेश है कि उसको 1 मिनट, उसको क्या कहते हैं, खटिया खड़ी बिस्तरा गोल। मोदी जी चलिए, मोदी जी हो जाएगा। क्या मोदी जी के लिए क्या संदेश? भाई हम बहुत हम पहना नहीं सकते। भाई मोदी जी के लिए संदेश देते जाइए। मोदी जी के लिए यही संदेश है कि झोला लेके आए थे, झोला तैयार कर ले, जाने का समय आ गया। तो ये अजय राय का चुनाव कार्यालय है और मैं आपको बता दूं कि अभी हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के लोगों से भी बात की, कांग्रेस के लोगों से भी बात की और तमाम गलियों में हम लोग घूम रहे हैं। ऐसी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। बाकी आप बनारस को लेकर और बनारस लोकसभा सीट पर जो दावेदारों का, जो नरेंद्र मोदी हैं प्रधानमंत्री, और अजय राय के लोग क्या सोचते हैं। बसपा भी यहाँ पे अपना उम्मीदवार उतार चुकी है। क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी ऐसी अपडेट्स देखने के लिए संपन्न भारत को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।